आइए शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने उसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर कोई बहुपद है और उसे किसी दूसरे बहुपद gx से भाग किया जाता है तो उसका भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा और भाज्य क्या होगा और भाजक क्या होगा। तो एक कोई px है और px को हमें क्या करना है, gx से भाग देना। तो px कोई एक बहुपद ले लेते हैं जो सवाल में दिया हुआ है, हमें पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन उसका सेकंड पार्ट कर चुके हैं, फर्स्ट भी हो चुका है, थर्ड पार्ट बचा है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। px बराबर x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, और gx है हमारा 2 माइनस x की घात 2। तो इस px में इस gx की हमें क्या करनी है, भाग देनी है, ठीक है। तो जो भाजक होता है, चलो देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, px की भाग करनी है gx से। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल इस तरीके से दिखाना है, जो कि हमारी क्या होती है, विभाजन एल्गोरिथम होती है। तो विभाजन एल्गोरिथम में भाज्य होता है, भाजक होता है और भागफल होता है और शेषफल होता है। तो इसमें भाज्य हमारा क्या है, इन दोनों में भाज्य वो है जिसको भाग किया जाएगा। तो ये हमारा किसका वर्क करता है, भाज्य का, बता चुका हूं पहले भी। और ये क्या है, भाजक। और जब ये इससे भाग करेगा तो जितनी बार में भाग करेगा उसे हम क्या बोल देंगे, भागफल। और अगर जो शेषफल बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, मतलब जो बचेगा लास्ट में वो हमारा शेषफल हो जाता है। तो यहाँ पे हम रखते हैं मान x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6। और ये है, देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो x की पावर है उसको हम डिक्रीज करते हुए जाते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और प्लस का। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि x की घात 4 बनानी है, ठीक है, और यहाँ पर x की घात 2 है। तो x की घात 4 बनाने के लिए x की घात 2 में x की घात 2 से गुणा करेंगे तभी x की घात 4 बनेगी। लेकिन क्या, ये माइनस है और ये प्लस है। तो इस माइनस को प्लस करने के लिए हमें माइनस एक्स स्क्वायर से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा जब इसमें करेंगे, देखो यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वायर गुणा माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये एक्स की घात 4 हो जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो हमें चाहिए वो हमारा मान आ जाएगा। तो इसीलिए हम माइनस एक्स स्क्वायर से इस माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हमारा x की घात 4 मिल जाएगी। तो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो प्लस एक्स की घात 4 मिलेगी। फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 का 2 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 की गुणा हो गई एक्स स्क्वायर में, सेम चीज है, कुछ नहीं है। अब जब ये मान हमारा आ जाता है तो हम फिर क्या करते हैं कि जो प्लस होता है उसको माइनस करते हैं और जो माइनस होता है उसको प्लस करते हैं। तो ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे और ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये x की घात 2 है, ये x की घात 1 है ऊपर। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर x की घात 2 ऊपर नहीं है तो हम सेम वैसे का वैसे उतार देंगे। अब ये माइनस का 2x स्क्वायर तो आएगा, क्योंकि हमने इसका साइन जो है वो बदल दिया है, प्लस हो गया है। तो ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब इस माइनस x की घात 2 में हमें प्लस का 2x की घात 2 बनानी है। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस से तो करना पड़ेगा भाई, जिससे कि ये प्लस आए, ठीक है। अब ये x की घात 2 है और ये भी x की घात 2 है, तो भैया x की घात से तो हमें करनी नहीं पड़ेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि x की घात 2 ये है, ये भी 2 है, ये तो बराबर हो गई घात। अब बचा हमारा 2, तो 2 से करेंगे तभी तो 2x स्क्वायर आएगा, और माइनस से कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा।
तो माइनस का 2। अब माइनस का 2 माइनस एक्स स्क्वायर से करेगा तो प्लस का 2x स्क्वायर देगा, फिर माइनस का 2 प्लस के 2 से करेगा तो माइनस का क्या देगा हमको 4 देगा। तो 4 माइनस का किसमें आएगा, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, तो इन दोनों की गुणा करके x आ ही कहा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस का 4। अब क्या करेंगे, फिर वही चीज, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे लिखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये बचा माइनस का 5x और प्लस प्लस 10। तो यहाँ पर अब ये इसके आगे तो हल हो नहीं सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, सबसे पहली बात कि यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, तो यहाँ से हमारा भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा हमारा ये जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, भाज्य, भाजक जो होगा वो होगा ये जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और भागफल हमारा कौन होगा, ये होगा हमारा भागफल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा भागफल। और फिर हमारा क्या बचेगा, शेषफल। तो शेषफल क्या बचा, ये बचा, तो ये हमारा हो गया शेषफल। तो इन सवालों में सबसे पहली चीज है कि हमें पता करना पड़ेगा कि px को gx से जब भाग करेंगे तो जो ये मान है, इस मान में किसकी गुणा करें कि जो यहाँ पर वैल्यू आए, और जो वैल्यू आएगी उसको हमें उसी साइन के बराबर जैसे करना है, जैसे कि प्लस का x की घात 4 थी तो हमें प्लस के x की घात 4 ही बनानी है, बाकी आगे की चीज हम देखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर है तो यहाँ पर हम प्लस का 2x स्क्वायर ही बनाएंगे। अगर मान के चलो यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर होता, ठीक है, तो हमें यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर ही बनाना पड़ता, ना कि प्लस का बनाना पड़ता। तो जैसा साइन होगा वैसा ही हमें मान लेके आना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद यहाँ हमने 2 से करा, 2 से सॉल्व करके ये आया हमारा, लास्ट में हमारा माइनस 5x प्लस 10 बचा। तो अगर हम इसका मान देखें यहाँ से तो भाज्य हमारा क्या है, भाज्य क्या है, भाज्य क्या है, यह है x की घात 4 माइनस 5 प्लस 6 बराबर भाजक 2 माइनस एक्स स्क्वायर। गुणा है तो उसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भागफल क्या है हमारा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस शेषफल कितना है, माइनस का 5x प्लस 10। तो ये इस तरीके से होगा, ये हमारा भाज्य हो गया, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो 2.3 के पहले क्वेश्चन के हम तीनों पार्ट कर चुके हैं। बाकी जो इसका सेकंड क्वेश्चन बचा है और इसके सेकंड क्वेश्चन के जो 2-3 पार्ट है वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। बाकी इस वीडियो में जितना हमें कवर करना था हमने ये पूरा कवर कर लिया है। अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट करना, ठीक है। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, और अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका समझने के लिए। बाकी इसमें जितना होना था ये सब कुछ हो गया, और बाकी इसमें कुछ है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन के जो 3 पार्ट है उसमें केवल हमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें से क्या है, एक सवाल आ जाता है तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, जिससे कि तुम्हारे नंबर जो है कवर अप हो जाए, ठीक है।